तो ये हिंदुत्व शब्द एक पॉलिटिकल राजनीति से आ रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स से आ रहा है। तो उसका एक जगह है, इसका एक जगह है। लेकिन हिंदू धर्म तो 3000 साल पुराना है, वो तो हमेशा रहेगा। तो हिंदू धर्म लक्ष्मी के बारे में बात करता है, वृद्धि के बारे में बात करता है। हिंदुत्व को इससे कोई लेना देना नहीं है, देश को गरीब करके रखेगा। राम मंदिर बना के राम राज्य नहीं बनता है। जब वृद्धि होती है तब लक्ष्मी आती है। आप कंट्रोल क्यों करते हो लोगों को? क्योंकि आप डरे हुए हो। हिंदू धर्म इज द ऑपोजिट, कि भय के ऊपर अभय कैसे प्राप्ति करें। इसलिए हर भगवान का हाथ ऐसे होता है, इसका मतलब है डोंट बी अफ्रेड, अभय। तो ये विचित्र नहीं लगता? जो राम की पूजा करते हैं वो राम को नहीं देख रहे हैं, रावण को देख रहे हैं, लक्ष्मण को देख रहे हैं, मंथरा को देख रहे हैं, दशरथ को देख रहे हैं, भगवान को नहीं देख रहे हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ एडमिरेशन। देखो इस्लाम को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, वो बम का विस्फोट करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट और डर को सेम मानते हैं। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, बहुवाद की बात करते हैं, प्लूरैलिटी की बात करते हैं, सो वी शुड डेफिनेटली हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड डिसमेंटलिंग ग्लोबल मोनोथियज्म। सो हिंदू धर्म इज वेरी क्लियर, वृद्धि वृद्धि वृद्धि, और वृद्धि को बांटना, पंचयज्ञ करो, सबको खाना खिलाओ। इफ एवरीबडी इज वेल फेड देयर इज हैप्पीनेस। ये है हिंदू धर्म। राजनीति आपको भूखा रखता है, राजधर्म आपका पेट पालता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। देशभक्त कॉन्वर्सेशंस में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनका इंट्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। देवदत्त पटनायक, मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन द देशभक्त। अच्छा देवदत्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's a pleasure to have you. When formalities besides, I mean, Devdutt has been always the person, भैया कि अगर कोई confusion होता है मुझे mythology को लेकर या history को लेकर, मैं ज़रूर देवदत्त से पूछता हूँ। और आज उनसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लंबा 2 घंटे का भी conversation हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करने की चीज़ें हैं। जहाँ तक mythology की बात है, history की बात है, आपकी illustrations की बात है या management की बात है। लेकिन आज का जो conversation का point है वो मैं थोड़ा सा एक specific रखना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बड़ा डिस्कशन हो रहा है। ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इसको लेकर काफ़ी बैकलैश है। एंड जनरली ऑल्सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ एंगर अमंगस्ट हिंदूज, एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई, उसकी वजह क्या है। तो वो समझने की कोशिश करेंगे आज के कॉन्वर्सेशन में। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो मैंने देखा है आप काफ़ी करते हो सोशल मीडिया में, और उसके लिए आप काफ़ी गाली भी खाते हो, वो ये है कि आप एक डिफ्रेंसिएशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो। मे बी इट इज़ एजुकेटेड, मे बी इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ नॉलेज, लेकिन लोग शायद ये बात उतना ना माने आज के डेट में। वो है हिंदुत्व और हिंदुइज्म में आप एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो अलग चीज़ें हैं। आप अपने पिन ट्वीट में भी लिखते हो, स्टूपिड पीपल कंफ्यूज हिंदू धर्म विथ हिंदुत्व, एडमायर पीपल हु एडमिट दैट दे आर स्टूपिड। और फिर आप उसको डिफाइन भी कर रहे हो कि हिंदू धर्म इज इक्वल टू राजधर्म, हिंदुत्व इज इक्वल टू राजनीति। डज इट होल्ड? ये डिफरेंशिएशन ये मैटर करता है, या ये दोनों चीजें आज के डेट में एक हो गई हैं? अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल देंगे तो हिंदुत्व शब्द निकल जाएगा, लेकिन हिंदू धर्म शब्द नहीं निकलेगा। सिंपल है। तो ये हिंदुत्व शब्द एक पॉलिटिकल राजनीति से आ रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स से आ रहा है। तो उसका एक जगह है, इसका एक जगह है। लेकिन हिंदू धर्म तो 3000 साल पुराना है, वो तो हमेशा रहेगा। इसलिए हम हिंदू धर्म को सनातन कहते हैं, राजनीति को सनातन नहीं कहते। तो अहंकार सनातन नहीं है, आत्मा सनातन है। हिंदू धर्म आत्मा की बात करता है, राजधर्म की बात करता है। हिंदुत्व अहंकार की बात करता है और राजनीति की बात करता है, वोट के बारे में बात करता है, सत्ता के बारे में बात करता है। ये फर्क अगर आपको दिखाई नहीं दिया तो मतलब आपको दूध और छाछ में फर्क ही नहीं दिखाई दिया। तो अभी ये तो बेसिक है, कॉमन सेंस है। अगर नहीं देखना है तो मत देखिए। लेकिन एक बात बताइए, फिर ये जो डेरिटिव है, ये जो डेरिटिव है, ये जो पॉलिटिसाइजेशन है, इसका चार्म इतना क्यों है? लोग तो इसके तरफ ज्यादा खींचे चले आ रहे हैं। और जो आप राजधर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, 3000 साल पहले की बात करते हैं, उसका पुल कम क्यों नहीं हो रहा है फिर? देखिए, एक में काम करना पड़ता है, दूसरे में काम नहीं करना पड़ता है। तो लोग ज्यादातर आलसी होते हैं, तो आलसी लोगों को गुस्सा बहुत ही इजी लगता है, गुस्सा आना। काम करना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर आपको बॉडी बनानी हो तो आपको जिम जाना पड़ता है, आपको डाइट मैनेज करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है, तब जाके एक बॉडी बनती है।
लेकिन गुस्सा होने के लिए मैं कुछ 2-3 बातें बता दूं, आपकी चिंगारी लग जाएगी बस। घर में जैसे मंथरा होती है, मंथरा तो हमेशा सक्सेसफुल रहेगी ना। रामायण में मंथरा के बिना रामायण थोड़ी ना होता है। तो मंथरा रूपी हिंदुत्व होता है, तो वो हर जगह जाके मंथरा जैसे हर जगह जाके लड़ाई करेगा और लड़ाई लोगों को पसंद है। लेकिन हमको पता है कि वोट कैसे होते हैं, लोग भावुक हो के अच्छा उसने मुझे पैसे दे दिए, मुझे कुछ पैसा दे दिया तो मैं उसको वोट करूंगा। वैसे ही ये एक बहुत ही लेजी अप्रोच है। ओके। जब काम नहीं करना पड़ता है तो तो बहुत ही ईजी है कि गुस्सा आ जाए, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू द कोर पॉइंट जो जो अभी हेडलाइंस जिसके वजह से भी बन रही हैं, दिस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को लेके आप कह रहे हो दैट इट इज अ रिएक्टिव फॉर्म, इट इज अ पॉलिटिकल नैरेटिव दैट इज बीइंग प्लेड आउट एंड इट इज पीपल हु आर लेजी, लेकिन लोग उसके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अब जब इसके बारे में जब बात हो रही है तो आप सबसे पहले कि अग्री करते हो कि ये जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसको लिया जा रहा है एज हिंदूफोबिक, इसको लिया जा रहा है एज एन इंसल्ट टू द हिंदू धर्म। तो सबसे पहले ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इज इट टॉकिंग अबाउट हिंदुइज्म या इट इज ओनली लिमिटेड टू हिंदुत्व? सी मैंने आई एम नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, आई हैव नेवर हर्ड दिस। ये टाइटल बहुत ही विचित्र है, बहुत ही विचित्र है। हु आर यू टू डिसमेंटल एनीथिंग? दुनिया में अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। तो यदि वो टाइटल बहुत ही विचित्र टाइटल दिया है, प्रोवोकेटिव है, बट मार्केटिंग का काम कर दिया उसने ना। एक सिंपल टाइटल से आपको इतना मार्केटिंग मिल गया, तो इट्स अ वेरी ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अभी अटेंशन आ गई आपको। ये बेसिकली एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है, बिकॉज एकेडमिक लोगों को, जैसे हिंदुत्व को एकेडमिक लोग पसंद नहीं है। हिंदुत्व में हिस्टोरियंस पसंद नहीं है, इकोनॉमिस्ट पसंद नहीं है, सोशियोलॉजिस्ट पसंद नहीं है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट पसंद नहीं है। उनको एकेडमिया से बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज एकेडमिक प्रमाण मांगते हैं, एविडेंस मांगते हैं, और उनका जो अप्रोच है वो पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद है। Okay. देखिए, हिंदुत्व बिगैन विद एंटी इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स बुरे हैं, इंटेलेक्चुअल्स बुरे हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल्स का प्रतिशोध है। तो अभी ये जो एंगर आ रहा है, चलिए मान लेते हैं कि ये प्रोवोकेटिव है, ये हु आर यू टू डिसमेंटल, और उसके लिए काफी वी आर हियरिंग अ लॉट ऑफ इट। लेकिन इसको अगर मैं छोड़ भी दूं, अगर ये कॉन्फ्रेंस की बात अगर हम छोड़ भी दें, तब भी मैं देखता हूं कि काफी आक्रोश तो है। और पहले मैं भी सोचता था कि देखो मैन्युफैक्चर्ड है, आईटी सेल ने है, लोगों को भड़काया गया है। लेकिन अगर आज आप देखो जिस तरीके से नारेबाजी लगाई जाती है, जो हम विजुअल्स देखते हैं, चाहे वो लिंचिंग हो या कोई लड़का लड़की बाहर पार्क में घूम रहा हो, दिस इज नॉट पेड एंगर, दिस इज जेन्युइन एंगर अमंगस्ट पीपल। तो ये जो गुस्सा है, ये किस बात का गुस्सा है? आर वी मिसिंग आउट समथिंग व्हेन वी डिस्कस दिस एंगर? क्या हमें कुछ, माने जो पॉलिटिशियंस जो बात समझ रहे हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आती है? देखिए, अगर आप एकेडमिक सर्कल्स में जाएं और ग्लोबली जाएं, हिंदू धर्म के बारे में कोई अच्छा नहीं बोलता, कोई नहीं अच्छा बोलता, अदर देन योगा के बारे में थोड़ा बात करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलने लगते हैं कि योगा इज नॉट हिंदू, योगा इज नॉट इंडियन, योगा इज ग्लोबल। तो धीरे धीरे करके उसका हिंदू रूट्स डिनाई किया जा रहा है। अगर आप देखें राइट फ्रॉम 19th सेंचुरी, पहले तो जो अलग धर्म है वहां मूर्ति पूजा को वो नीचे दिखाया जाता है। जो मूर्ति की पूजा करते हैं, दे आर जंगली हैं, जाहिल हैं, उनको समझ में नहीं आता। ये इस्लाम में है, ये क्रिश्चियनिटी में है, ये जुडाइज्म में है, और ये 3 धर्म पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इज इम्पोर्टेंट। और एक अजम्पशन है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस्लाम के बारे में पढ़ें तो हम जो पढ़ाता है वो नॉर्मली मुस्लिम होगा। अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ोगे तो जो सामने पढ़ाता है वो क्रिश्चियन होता है। Okay. लेकिन जब हिंदुइज्म के बारे में कोर्सेज होते हैं इन यूनिवर्सिटीज, पढ़ाने वाला हिंदू नहीं होता, पढ़ाने वाला एक इंग्लिश प्रोफेसर होता है, एक वाइट प्रोफेसर होता है। तो ऐसे कैसे, अगर आप उस धर्म को नहीं मानते तो उस धर्म के ऊपर आप लेक्चर कैसे दे सकते हो? अभी ये एक बेसिक क्वेश्चन हो गया ना। अगर मैं इस्लाम के ऊपर लेक्चर दूं तो क्या विल इट बी एक्सेप्टेबल? अगर मैं जैन के ऊपर भी लेक्चर दूं तो जैन मुनियों को गुस्सा आ जाएगा। तो बात होती है, तो ये सब छोटी छोटी बातों से एक गुस्सा आता है कि देखो, एक गोरा आदमी जब बोलता है तो धर्म के बारे में, लेकिन वो उस धर्म पे है ही नहीं, तो वो एक इंटेलेक्चुअल अप्रोच दे रहा है, टेक्सचुअल एनालिसिस, उसमें भी वैल्यू है, देयर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन दैट।
लेकिन ये याद रखना चाहिए कि वो शास्त्री नहीं है, क्योंकि वो परंपरा के भीतर नहीं बैठा हुआ है। तो ये जो बातें हैं, सो इस्लाम एक्सप्लेन्ड बाय अ मुस्लिम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन इस्लाम एक्सप्लेन्ड बाय अ नॉन मुस्लिम। क्रिश्चियनिटी अगर जो ईसाई धर्म का पालन करता है, जब वो पढ़ाता है, और जो ईसाई धर्म में नहीं है, जो ईसाई नहीं है, और वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करता है, तो उसका मीनिंग अलग होता है। तो हाउ ट्रू इज दिस फैक्ट कि देयर हैज बीन रिडिक्यूलिंग ऑफ customs of the religion by the upper caste privileged Hindu? और अगर हुआ है ऐसा तो क्यों हुआ है? देखिए, धर्म का खिल्ली उड़ाना इज अ वेरी मॉडर्न आइडिया। तो एनलाइटनमेंट से जो एजुकेटेड लोग थे, जिनके पास पैसा था, पावर था, स्टेटस था, उन्होंने कहा कि देखो, आई डोंट नीड रिलीजन, मुझे रिलीजन की तो अब हम सब जगह देखते हैं एक काइंड ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम रिलीजन का एक ग्रुप हो जाता है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड यू विल फाइंड दिस। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो रिलीजन को बोलते हैं कि रिलीजन इज बैकवर्ड, ट्रेडिशनल, और हमें रिलीजन से परे जाना है, बिकॉज एक साइंटिफिक माइंडसेट आता है। दिस इज ट्रू इन क्रिश्चियनिटी, दिस इज ट्रू इन इस्लाम, इन ऑल रिलीजन। हर रिलीजन में देखते हैं तो लोग बोलेंगे सेक्युलर है, सेक्युलर है हम, मतलब हम विश्वास वाले सच को नहीं मानते। तो जैसे अभी तीज त्योहार हो गया, और कोई आपके घर में कोई जो लेडीज हैं वो लोग कहेंगे कि हमें उपवास करना है, तो लोग बोले अरे उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, तुम क्यों कर रहे हो? तो उनको बुरा लगता है कि अरे ये तो मेरा फैमिली का रिचुअल है, आप हर चीज में अपना विज्ञान क्यों लेके आ रहे हो? जैसे कि एक कॉम्बैटिव टोन होता है विश्वास और विज्ञान के बीच में, कॉम्बैट। ये हम यूरोप में देखते हैं, ये अमेरिका में देखते हैं, सब जगह देखते हैं। और यही कॉम्बैट जो है, विज्ञान एक तरफ है और विश्वास एक तरफ है, इसके बीच में इतना लड़ाई हुआ है 19th सेंचुरी से शुरुआत होके कि पूरी दुनिया में हम ये लेफ्ट विंग और राइट विंग की एक सेपरेशन देख रहे हैं। एक तरफ है लोग जो कहते हैं कि धर्म को इतना वैल्यू मत दो, और दूसरे तरफ है जो धर्म को इतना वैल्यू देना चाहते हैं कि बोलते हैं कि जो भी धर्म कहता है वह सही है। तो ये जो 36 का आंकड़ा हो गया है, ये भारत में भी है। तो इट इज नथिंग यूनिक। अभी जैसे आप देखेंगे ट्रंप के पीछे जो लोग पढ़ते थे, वो हमेशा बोलेंगे कि जो भी क्राइस्ट है वैक्सीन के विरुद्ध है, वो बोलते हैं कि हमारी इतिहास जो आप बोल रहे हो वो रॉन्ग है, ब्लैक स्लेवरी नहीं हुआ, ऐसे जैसे तुम बोल रहे हो वैसे नहीं बनाया गया है। क्योंकि अगर जो सेक्युलर ग्रुप है वो इक्वालिटी और जस्टिस की बात करते करते धीरे धीरे आपके ट्रेडिशन की मजाक उड़ाते हैं, आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, आपके इतिहास का मजाक उड़ाते हैं, आपके भूतकाल का, और वो हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं कि भविष्य में आप ये सब चीजें हम छोड़ के आगे इक्वल और सोशल जस्ट वर्ल्ड बनाएंगे, जहां पे ना धर्म होगा, जहां पे इवन आजकल जेंडर को ऊपर भी चैलेंज करें कि जेंडर भी फैंटेसी है, रिलीजन भी फैंटेसी। तो वी एनाहाइलेट, द वर्ड इज एनाहाइलेट रिलीजन, एनाहाइलेट कास्ट, एनाहाइलेट जेंडर। तो हर चीज को हम तोड़ेंगे धीरे 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 करके। तो ये जो लेफ्ट विंग का थॉट प्रोसेस एक है, उसका विपरीत एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं, जो भी पूर्व जन्म में लिखा गया था स्क्रिप्चर्स वो बिल्कुल सही है। तो अर्थ इज फ्लैट, भगवान ने दुनिया बनाया है, क्रिएशन इज ट्रू, एवोल्यूशन इज रॉन्ग, ये हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं। इस्लाम में तो साइंस बोलेंगे, हाँ सब साइंस सीखे, लेकिन अल्टीमेटली अल्लाह से आता है। यू कैन नॉट चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह यूजिंग साइंस। ये जो कॉन्सेप्ट्स की बात अगर हम कर रहे हैं, तो एक और जो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपने लिखा भी हुआ है इज द इंक्लूसिविस्ट नेचर ऑफ द हिंदू धर्म, जो कि ट्रेडिशनली हजारों सालों से इंक्लूसिविस्ट ही रहा है, एंड एक्सक्लूसिविस्ट इज योर इस्लाम, योर क्रिश्चियनिटी, अस वर्सेस देम। सो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग इंक्लूसिव है, ये अब चेंज हो रहा है। अब आप मानोगे कि हिंदुत्व के राइज के से और ये सब चीजों से चेंज होकर ये कॉन्सेप्ट, और आर यू गोइंग टू स्टिल से दैट हिंदू धर्म इज इंक्लूसिविस्ट? संस्कृत में और पुराणों में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके कहते हैं विपरीत भक्ति, विपरीत भक्ति। तो जैसे रावण राम से इतना घृणा करता था कि पूरा दिन वो केवल राम का नाम लेता था, पूरा दिन वो राम का नाम लेता था। ओके। तो इतना बड़ा भक्त हो जाता है कि अब ये राम को पता है कि जो राम नाम लेता है तो उसको मोक्ष मिलता है। तो वैसे ही जो कंस था वो इतना कृष्ण से घृणा करता था कि 24/7 वो केवल कृष्ण का नाम लेता था, और इसलिए वो अभी देखिए हिंदुत्व में 24/7 वो केवल मुगलों की बात करते हैं और इस्लाम की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, ना शास्त्र की बात करते हैं।
ना पुराणों की बात करते हैं, ना वेदों की बात करते हैं, ना उपनिषद की बात करते हैं, ना राजधर्म की बात करते हैं, ना बोलते हैं कि अच्छा हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है जिससे हम देश की वृद्धि कर सकें। हम्म तो हिंदू धर्म लक्ष्मी के बारे में बात करता है, वृद्धि के बारे में बात करता है। हिंदुत्व को इससे कोई लेना देना नहीं है। देश को गरीब करके रखेगा, दरिद्रता की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि वो धर्म नहीं समझता है। उसको लगता है लड़ाई झगड़ा, जैसे मैं कहता हूं मंथरा सिंड्रोम है। हम्म और विपरीत भक्ति है, वो हमेशा इस्लाम के बारे में बात करते उन जैसे बन जा रहे हैं। तो वो रूल्स को फॉलो करते कि देखो वहां पे वो लोग वो अजान करते हैं तो हम भी बड़े बड़े जोर जोर से आरती करेंगे। कोई नहीं बात करते भैया, नॉइज पोल्यूशन की प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये बंद ही कर दो ना आवाज, दोनों कोई नहीं आवाज करेगा। अपने घर के अंदर करो जो करना है कर लो, बाहर नहीं आएगा, दूसरे आदमी को नहीं सुनाई देगा, नहीं वो नहीं बात करेंगे। हम्म यू आर नॉट डीलिंग विद द, अभी यहां साइंस लेके आओ ना, नॉइज पोल्यूशन की बात करो। ये क्या है ट्रेडिशन जिससे दूसरों को तकलीफ हो रही है, सबको बंद कर दो, पब्लिक में कुछ नहीं होगा। तो देवदत्त, तो अगर अगर इतनी ही नेगेटिव है द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, इट इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पुलिंग डाउन समबडी, यहाँ वृद्धि की बात नहीं हो रही है जबकि होनी चाहिए थी वृद्धि की बात, तो फिर ऐसा क्या गलत हुआ है? आई कैन अंडरस्टैंड दैट एक थोड़ा सा एलीट सेक्शन ने मजाक उड़ाया होगा या लुक डाउन किया होगा, कूल हो गया होगा सवाल उठाना रिलीजन पे, लेकिन ऐसा भी तो कुछ ज्यादा गलत हुआ होगा जिससे पूरी की पूरी एक कल्चरल चेंज और एक वेव जो हम देख रहे हैं टुवर्ड्स दिस, एज यू आर पुटिंग इट, अ वेरी नेगेटिव स्पेस। क्यों? देखिए, इट कम्स डाउन टू लक्ष्मी, धन। भारत में हम गरीब हैं और हम गरीबी में रह रहे हैं। द फैक्ट इज, जो जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसा अपना बाहर देश भेज रहे हैं, सिंपल। भारत में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पे आबादी ज्यादा है, और जब खाना कम होता है तो घर में लड़ाई होती है। लड़ाई होती है कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा मेरा। तो वो हिस्सा को ठीक ठाक करने के लिए कोई कहता है कि हिस्टोरिकली इनजस्टिस हुआ है, तो अभी फ्यूचर में हिस्ट्री करने के लिए तो हमने एक रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आ गए कि देखो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब को हेल्प करेंगे। फिर धीरे धीरे कहा कि नहीं नहीं, बट गरीब तो सब जगह है, तो अभी ओबीसी लेके आ गए। तो अगर आप देखें तो द वन पॉलिटिकल पार्टी विल सपोर्ट SC ST, अभी हिंदुत्व सपोर्ट्स ओबीसी। तो ये जो अपर कास्ट, अपर एलिट है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। लेट्स बी वेरी क्लियर, वो तो अपना पैसा या तो परदेश चले जाएंगे, वो तो अमीर रहेंगे बड़े बड़े सिटीज में, लेकिन गांव में क्या हो रहा है, ये 2-3 डिविजन्स हो रहे हैं क्योंकि खाना कम पड़ रहा है, उसके ऊपर लड़ाई चल रही है। इट कम्स डाउन टू लक्ष्मी। तो जब तक आप लक्ष्मी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, वैकुंठ का जन्म नहीं। राम राज्य की बात करते हैं, लेकिन राम राज्य वहां होता है जहां लक्ष्मी आती है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ राम राज्य इज, वहां लक्ष्मी स्वयं आएगी, वृद्धि होगा। वृद्धि, अगर मैंने ये बात बता दी तो लोग मुझे MCBC गाली दे देंगे, क्योंकि फिर मैंने पकड़ लिया, मैंने तुम्हें ही पकड़ लिया कि भैया तुम तो बोल रहे हो राम राज्य, राम मंदिर बना के राम राज्य नहीं बनता है। जब वृद्धि होती है तब लक्ष्मी आती है, तो तब उसे राम राज्य कहते हैं। वृद्धि तो नहीं हो रही है, कहाँ है वृद्धि? आप तो बेच रहे हो घर का सामान। तो आप ही के बात को अगर मैं घुमा के बताऊं और लॉजिक लगाऊं, तो ये जो हम हिंदुत्व देख रहे हैं, आप जो भी कह लो, ये और बढ़ने वाला है, क्योंकि वृद्धि तो हो नहीं रही है और आसपास अभी दिख भी नहीं रही है होने के लिए। तो ये जो पोलराइजेशन है, ये जो हिंदुत्व वेव है, ये और बढ़ेगा। फिर ये आपका एडमिशन भी होना चाहिए। फिर देखिए, जब तक आप थक नहीं जाओगे तब तक गुस्सा, उसकी, क्योंकि ये गुस्सा से वृद्धि नहीं होने वाली है। गुस्सा कहां से आता है? अगर आप शास्त्र पढ़े तो जब हताश होते हैं, जो हेल्पलेस होता है, वो गुस्सा आता है। श्री कृष्ण को कभी गुस्सा नहीं आता, वो लीला करते हैं। राम जी को गुस्सा कभी नहीं आता, वो लीला करते हैं। वो लीला करते हैं। उनको पता है कि सीता में एक शक्ति है रावण को हराने की, लेकिन वो लीला कर रहे हैं क्योंकि मूर्ख रावण को पढ़ाना पड़ता है कि भैया किसी दूसरी की पत्नी को नहीं लेते। श्री कृष्ण जमीन जायदाद की बात कर रहे हैं कि कौरवों को से बोल रहे हैं कि देखो, तुम अगर शेयर नहीं करोगे तो युद्ध होने वाला है। शेयर जब तक नहीं करोगे तब तक युद्ध होने वाला है। तो श्री कृष्ण वहां मुकुट पहन के बैठे हुए हैं, वो हंस रहे हैं कि देखो लॉस तो होगा ही होगा। तो ये गुस्से से जब लोग कहते हैं धर्म स्थापना, भगवत गीता, तो मैं हमेशा कहता हूं देखो लास्ट में श्री कृष्ण को क्या मिला? लास्ट में उनको भी श्राप मिला। लड़ाई में कोई किसी का बेनिफिट नहीं होता है। हमारे देश में हमने बड़ा प्रमाण में युद्ध नहीं देखा है, जैसे World War I, World War II जो यूरोप में हुआ था।
इंडिया में हमने उसका अनुभव नहीं किया है। तो ये लोगों को लगता है कि युद्ध में हम वीर योद्धा बनेंगे, लेकिन खुद युद्ध नहीं करेंगे। वो आर्मी को बोलेंगे जाने के लिए, वहां पे खुद नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को नहीं जाने देंगे। हम उसको आउटसोर्स करेंगे सोल्जर्स को कि आप जाके मरो, हम आपके पीछे चीयर लीडर के जैसे खड़े रहेंगे। आपके बच्चे नहीं मर रहे हैं ना युद्ध भूमि में। जब तक आपके बच्चे युद्ध भूमि में नहीं बनेंगे तब तक आप क्या बोल रहे हो? ये तो ये मैनिपुलेशन मैं पकड़ लेता हूं। तो मैं 2 मिनट जब मैं बताता हूं कि भैया तुम्हारे बच्चे तो नहीं मर रहे, तुम्हारे मूर्ति बना देंगे हम लोग, हम भी तुम्हारी बड़ी बड़ी मूर्ति बना देंगे, उसके ऊपर सजा देंगे, फूल फूल लगा देंगे, अपने बच्चों को दो, आर्मी में दो। नहीं देने वाले। पहले तो ट्राई करेंगे अमेरिका जाने के लिए। सब लोग तो अमेरिका जाना चाहते हैं, कितना विदेश प्रेम है उनमें। हाँ, वो अभी अमेरिका वाले वो उस पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़। तो एक तो है कि इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल्स, जो कि आपने पहले ही बता दिया। इट इज़ अ रिएक्शन, इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट इंटेलेक्चुअलिज्म। उनको समझ में भी नहीं आता, और इट इज़ अ रिएक्शन। वो राजा राम मोहन रॉय को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी गालियाँ पड़ती हैं। मेरे स्ट्रीम पर भी मैंने देखा है गालियाँ पड़ती हैं, तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। और दूसरी जो गालियाँ पड़ती हैं वो है लिबरल्स को। तो माइथोलॉजी हमें क्या सिखाता है, हिस्ट्री हमें क्या सिखाता है हिंदू धर्म के बारे में? वॉज हिंदू धर्म the dharma that we know liberal in nature? क्योंकि again Hindutva is very conservative in nature. The other aspect of Hindutva is being very conservative, whether be it women's rights, whether be it speaking out, it is very very conservative. जो डरा आदमी होता है ना वो भयभीत होता है। और जब आप डरते हो ना, तो जैसे आप अपने बच्चे को देखोगे, जब डरता है तो अपने डॉल्स को नहीं छोड़ता है, अपने पिलो को नहीं छोड़ता, वो डरता है। आप कंट्रोल क्यों करते हो लोगों को? क्योंकि आप डरे हुए हो। हिंदू धर्म इज द ऑपोजिट, कि भय के ऊपर अभय कैसे प्राप्ति करें। इसलिए हर भगवान का हाथ ऐसे होता है। इसका मतलब है डोंट बी अफ्रेड, अभय, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। लोटस का सिंबल इज मैं खाना दूंगा। खाना इज अबाउट लोटस फ्लावर, मधु। मधु इज हनी। सो ये सब आर द इमोशंस एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म। डोंट बी अफ्रेड। हमारे यहाँ भगवान न्यायाधीश नहीं है। गॉड इज नॉट अ जज इन हिंदुइज्म, which is there in Islam, which is there in Christianity, which is there in Judaism. हिंदू धर्म में भगवान न्यायाधीश नहीं है। हम कयामत की बात नहीं करते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट रिलीजन। इट इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग, देश काल और गुण के साथ अडेप्ट करता है। इट चेंजेस विद टाइम। तो अगर आप वैदिक काल में देखो तो वो हिंदुइज्म इज वेरी डिफरेंट, पौराणिक काल में हिंदुइज्म इज वेरी डिफरेंट, तांत्रिक पीरियड में बहुत डिफरेंट, फिर भक्ति युग में बहुत अलग। तो हिंदुइज्म हैज चेंज्ड विद टाइम एंड स्पेस। अभी बात है कि लेफ्ट विंग हमेशा हिंदुइज्म को देखेगी जातिवाद से, कि देखो जातिवाद जातिवाद जातिवाद। तो राइट विंग कहेगी कि नहीं, जातिवाद इंडिया में था ही नहीं, ये ब्रिटिश ने इन्वेंट किया था। तो वो अपना ही हिस्ट्री बना देते हैं कि देखो जाति शब्द इज नॉट देयर इन द वेदास, जाति शब्द इज नॉट देयर इन द पुराण्स। तो मैं कहता हूँ भैया हिंदुत्व शब्द भी नहीं है। तो फिर भड़क जाते हैं। ऐसे तुम्हारी आर्ग्यूमेंट है कि शब्द होना चाहिए, तो हिंदुत्व शब्द तो मिल नहीं रहा है मुझे। मैंने ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला मुझे हिंदुत्व शब्द। हिंदू धर्म शब्द मुझे 13वीं शताब्दी में मिली, हिंदुत्व शब्द 19वीं शताब्दी में मिली। तो मैं 13वीं शब्द, वो समय जब पहली बार इस्लाम आ रहा था इंडिया में, उस समय की बात कर रहा हूं। तो उस समय पहली बार ये शब्द मिलता है। तो वो क्या बात कर रहे थे? सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरल्स, इट इज, देखिए, एवरीबडी हैज अ राइट टू वर्शिप ऑन देयर ओन। हिंदुइज्म विल से कि अगर आपको पत्थर की पूजा करना है तो करो, मूर्ति की पूजा करना है तो करो, नहीं निर्गुणी, अगर आपको भगवान का रूप नहीं देना है, आपको भगवान चारवाक हो जाओ, ठीक है, भगवान की भी पूजा नहीं करना है, मुझे मंदिर नहीं जाना है। तो एवरीथिंग इज अलाउड। इट इज सोशली हम कैसे रहें, साथ कैसे रहें, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हैं। इसमें एक गलत बात कर दी कि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जहां पे कुछ लोगों को उन्होंने अछूत का दर्जा दे दिया। दैट इज द वीकेस्ट लिंक इन हिंदुइज्म, और इसी को लेफ्ट विंग पकड़ते हैं। एक चीज को पकड़ के, इट इज लाइक सेइंग इस्लाम इज इक्वल टू टेररिज्म। अगर हम इस्लाम, जैसे देखिए हिंदुत्व कैसे बोलेंगे कि इस्लाम इज टेररिज्म, इस्लाम इज मुगल डकैत, वो सब वैसे। तो लेफ्ट विंग कहेगा कि देखो तुम तो ब्राह्मणवादी हो, तुम तो अछूतवादी हो, तो फिर हिंदुत्व भड़क जाते हैं। तो तुम जब उंगली किसी दूसरे की तरफ देते हो तो कोई दूसरी तरफ आपकी तरफ उंगली दे रहा है। सो देखिए जातिवाद के ऊपर हिंदुत्व कभी नहीं बात करता, स्त्रीवाद के बारे में नहीं बात करता, एलजीबीटी राइट्स के बारे में नहीं बात करता। तो ये जहां पे आपको खोलना है, जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर हिंदुत्व कभी ही नहीं बात कर, क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा, विपरीत भक्ति, दे एडमायर, देयर इज अ काइंड ऑफ एडमिरेशन। देखो इस्लाम को कितना रिस्पेक्ट मिलता है, वो बम का विस्फोट करते हैं, तो वो रिस्पेक्ट और डर को सेम मानते हैं, और आदर और भय
दो अलग चीजें होती है। ब्राह्मण से कोई भय नहीं करता है, ब्राह्मण से आदर करना चाहिए। जो आचार्य होते हैं, नॉट ब्राह्मण जो तिलक लगा के महंतवाद, ये महंतवाद जो है, दिस इज अबाउट डर कि मुझसे डरो। राजा जो राम के पास जब जाओगे तो डर नहीं लगता है, कृष्ण के पास जब सुदामा जाता है डर नहीं लगता है। अगर डर लगता है, अगर इफ यू आर फ्राइटेंड, डर को आदर से कंफ्यूज मत करो। हिंदुत्व डर और आदर को कंफ्यूज कर रहा है। दे आर सेइंग पीपल मस्ट बी फ्राइटेंड ऑफ हिंदूज, तो हम भी त्रिशूल लेके जाएंगे, हम भी लोगों के ऊपर हमला करेंगे, हम भी लोग। लेकिन ये विपरीत भक्ति में फंस गए ये लोग, बिकॉज दे हैव जेन्युइनली थिंक पीपल रिस्पेक्ट टेररिस्ट्स। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। वी रिस्पेक्ट न्यूक्लियर वेपन है इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास छड़ी है इसलिए लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, ये मूर्खवाद है। इट्स अ फूलिश थॉट। तो इसमें ये बोला जाएगा, देखिए ये सब तो इंटेलेक्चुअल बातें हैं। द फैक्ट इज कि दुनिया में अब एक ही देश रह गया है, और वहाँ भी देखिए क्या हो रहा है। कश्मीर में देखिए क्या कैसे पलायन हुआ, और या फिर आप बंगाल जेनोसाइड देख लो, जब पाकिस्तानी आर्मी वेंट इनटू बिफोर द 71 वॉर, तब वहाँ कैसे मैसेकर हुआ था बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ऑफ हिंदूज। तो परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज इज अ वेरी सीरियस थ्रेट। अब उसको आप इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर सकते हो, उसमें इंटेलेक्चुअल बातें नहीं ला सकते हो। तो हाउ वुड यू काउंटर दैट? आई डोंट हैव टू काउंटर इट। व्हाई शुड आई काउंटर इट? रहो ऐसे डर कर मारे, कुछ नहीं करने वाले हो। देखिए, जो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहते वो हमेशा लड़कियों को कहेंगे देखो बाहर जाओगे तो तुम्हारा रेप हो जाएगा, तो घर के बाहर नहीं जाओगे, बाहर जाओगे तो रेप हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें घर के बाहर नहीं भेजना चाहता। यही डायलॉग हिंदुत्व बोल रहे हैं ना। डर के रहो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डर के रहो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डर के रहो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये बहुत ही भयानक विचारधारा है। अगर आप उसको स्वीकार करना चाहते हो तो अच्छा है, हमारे जैसे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम वो 1% क्रीमी लेयर के हैं, तो 1% क्रीमी लेयर की मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा 50 साल हो गया है, हमारा वानप्रस्थ का समय आ गया है। आप रहोगे उसी जगह, ना आपकी वृद्धि होगी, ना राम राजा के सपने देखते रहोगे, ना लक्ष्मी आएगी आपकी जिंदगी में, ना वृद्धि आएगी आपकी जिंदगी में, ना सुख शांति आएगी जिंदगी में। आप सिर्फ भयभीत रहोगे। रक्षक 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 रक्षा करता तो भाग जाएगा। वो पहला आदमी है जो एक बार उसको ग्रीन कार्ड मिल गया वो भाग जाएगा। नौकरी तो नहीं करता, काम नहीं करता, किस ना नौकरी कराता है किसी को, वो ही इज नॉट क्रिएटिंग अ बिजनेस, कुछ नहीं करता है। तो आप उसकी बात सुन रहे हो। स्कूल नहीं गया है लेकिन उसका ज्ञान सुन रहे हो। जॉब नहीं करता है लेकिन वो उसका इकोनॉमिक्स का लेक्चर सुन रहे हो। लोगों को डराता धमकाता है और उसकी पॉलिटिक्स लेक्चर सुनते हो। तो वृद्धि तुम्हारी कैसे होगी? तो तड़पोगे कौन तड़पेगा उनकी बातें सुनकर? तो मैं किसी को काउंटर करने में विश्वास नहीं रखता। अगर आपको तिलचट्टा रहना है तो तिलचट्टा रहिए। जिसको हंस बनना है वो कहेगा दूध का दूध पानी का पानी। तो जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये जो एंगर है, ये जो गुस्से को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें एक चीज़ मुझे ये लगता है, एंड प्लीज लेट मी नो मैंने व्हाट डज माइथोलॉजी, व्हाट इज हिस्ट्री टेलिंग यू अबाउट दिस, इज दैट जब आइडेंटिटी, द वॉर ऑफ आइडेंटिटी, द वॉर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो जब आपके वृद्धि से ऊपर हो जाता है। मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए। और देयर इज एक्चुअली अ गाय हु सेड इट एंड दैट बिकेम क्वाइट अ मीम। लेकिन ये थॉट प्रोसेस है। तो इसको आप कैसे, माने इसको हम लॉजिकली कैसे प्रोसेस करें कि जब लोग कह रहे हैं कि भाई हमें तो चाहिए ही नहीं वृद्धि, यहाँ देवदत्त और आकाश ऐसे इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि वृद्धि होनी चाहिए और लोटस होना चाहिए और स्वर्ण होना चाहिए, लेकिन हमें तो अपना आइडेंटिटी चाहिए, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे दीजिए ना, दे दीजिए। वो तो देने नहीं वाले, बिकॉज एक बार तृप्ति आ जाएगी, दे दोगे तो तृप्ति आ जाएगी, तृप्ति आ जाएगी तो भूख मिट जाएगा, तो गुस्सा मिट जाएगा। वो तो तृप्ति कभी नहीं देंगे। तो तृप्ति तो नहीं देंगे, तो बनाओ मंदिर, बनाओ ना। उसके बाद क्या होने वाला? मंदिर बन गया, उसके बाद दूसरा मंदिर, काशी मथुरा, बनाते वृंदावन बनाते हैं। आई थिंक बनाना चाहिए, इमीडिएटली बनाना चाहिए, उसके बाद देखते हैं। बिकॉज जब तक बनता नहीं है तब तक बोलनी चली जाती है। सब जगह बड़ा बड़ा 5 स्टार, बड़ा बड़ा भव्य मंदिर बना दो, उसके बाद बात करते हैं ना। क्या करोगे उसके बाद? जॉब तो नहीं होंगे। तो बात है बना दो, इमीडिएटली बना दो। इनफैक्ट द बेस्ट वे टू डू इट, 7 साल लगे हैं, 3 मंदिर नहीं बना सकते। 7 साल हो गए,
और 3 मंदिर नहीं बना सकते, कैसा? क्योंकि मंदिर बनाने के बाद आपके पास बोलने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो बात तो ये है ना, तो इतना गुस्सा क्यों है? बना दो ना, पैसे हमारे पास करोड़ करोड़ का धन है, 7 साल करोड़ धन, और आप 3 मंदिर नहीं बना पाए और राम राज्य बनाने की सोच रहे हो। अच्छा, इस बात से एक और चीज़ मुझे याद आती है, और मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि तुम लोग ऐसे मजाक उड़ाते हो, तुम लोग मजाक उड़ाओगे तो और गुस्सा आएगा। तो गुस्सा तो इस बात पर भी आ जाता है, आप पर भी बहुत लोगों को इसी बात पर गुस्सा आता है कि आप मजाक उड़ा देते हो। तो गोइंग फॉरवर्ड इसका सोल्यूशन क्या है? एक तरफ से इतना गुस्सा ठूसा जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। अगर आप में गुस्सा है तो प्रॉब्लम आप में है, सामने वाले में नहीं है। पागल कुत्ते को आप उससे दूर रहते हो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अगर आपको काटेगा तो आप भी पागल हो जाओगे। तो कभी कभी मुझे भी हो जाता है कि जब मैं ज्यादा ट्विटर में जाता हूं तो वो जो उनका जो पागलपन आ जाता है मेरे में, मैं बोलता मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना काम करता रहता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप 10 मंदिर बना दो, 100 मंदिर बना दो, बात है वृद्धि कहाँ है, जॉब कहाँ है, इंडस्ट्री कहाँ है, वो तो नहीं होने वाला। ये तो इन तो वो बल ही नहीं है, बिकॉज गुस्सा ही कर रहे हैं वो लोग। तो गुस्सा से कभी अगर प्रॉब्लम उठता, देखिए रामायण में लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आता है, राम को नहीं, तो लोग लक्ष्मण को बहुत पसंद करते हैं। रावण को गुस्सा आता है, राम को नहीं, राम को कभी गुस्सा नहीं आता। लक्ष्मण को गुस्सा आता है, कैकेयी को गुस्सा आता है, दशरथ को गुस्सा आता है, राम को नहीं आता है। तो ये विचित्र नहीं लगता? जो राम की पूजा करते हैं वो राम को नहीं देख रहे हैं, रावण को देख रहे हैं, लक्ष्मण को देख रहे हैं, मंथरा को देख रहे हैं, दशरथ को देख रहे हैं, भगवान को नहीं देख रहे हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं भगवान की तरफ जाओ, और ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि राम को देखो, वो मुझे गाली दे रहे हैं। है ना अमेजिंग? एंड देवदत्त, फिर इसका इसका समाधान क्या है? शास्त्र हमें, माइथोलॉजी हमें इसका कोई समाधान बताता है? समय के साथ सब कुछ बदलता है। जो आज चिल्लाता है कल बूढ़ा हो जाएगा, उसका बच्चा कहेगा कि भैया पिताजी काम करने के बजाय आपसे गुस्सा कर रहे थे, जॉब कहाँ है, घर कहाँ बनाया, बिजनेस शुरुआत नहीं की, एंटरप्राइज नहीं किया, ना जॉब किए, ना जॉब कराया, यू डिडंट क्रिएट जॉब्स, यू डिडंट डू अ जॉब। पूरी जिंदगी चिल्लाते रहे मंदिर 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 में पुजारी का तो जॉब दो। तो बच्चा कहेगा ना, तो ये ऋतुकर्म है। समय के साथ जो आज चिल्ला रहा है, आज आप किसी की मजाक उड़ा रहे हो, कल कोई आपका मजाक उड़ाएगा। सनातन सिर्फ देखता रहेगा, पहाड़ आपको देखता रहेगा कि कर क्या रहे हो। तो ये इस्लाम के पहले भी दुनिया था, उसके बाद भी दुनिया रहेगी। क्रिश्चियनिटी के पहले भी सनातन था, उसके बाद भी रहेगी। ये लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको आपके धर्म के ऊपर विश्वास नहीं है। जहां विश्वास नहीं होता है वहां भय होता है, और जहां भय होता है वहां पतन होता है। तो भय से पतन होता है, भय से सुरक्षा नहीं होती, विश्वास से सुरक्षाता होती है, विद्या से सुरक्षता होती है। आपको डर लगता है, अगर हमको लगता है कि घर में कोई चोर है, देखिए फियर एंड पैरानोया आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? जब आपको डर लगता है तो आप क्या करते हो कि आप सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हो, सिक्योरिटी कैमरा लगा देते हो, आप सतर्क रहते हो। आपको डिप्रेशन नहीं होता है, आपको इमीडिएटली आप घर के बाहर नहीं जाते हो, आप दुनिया जीते हो ना, यू लिव योर लाइफ। आपको लगता है कि डकैत आ रहे हैं, इसका मतलब है आप जीवन जीते नहीं हो, आप जीते हो। आप खेत में काम करते हो, आप गाय चराने लेके जाते हो, आपको पता है कि वहां शेर है, आप थोड़ा एक डंडा लेके जाते हो बस, लेकिन जिंदगी जीते रहते हो। ये लोग कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ डंडा लेके मंदिर बनाते रहो। इससे वृद्धि कैसे होगी? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैं इंटेलेक्चुअल हूं, तो नॉन इंटेलेक्चुअल मुझे बताए कि मंदिर बनाने से देश की वृद्धि कैसे होगी। बना दो, एक क्यों, हर गांव में बड़े बड़े मंदिर बना दो। एक लिख के देता हूं, ये जितने भी मंदिर बनाए हैं, आधा तो शास्त्र के हिसाब से क्या बने हैं, कौन पुजारी है, कैसे पूजा होगा, पूजा की विधि क्या होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो देखा था कि पूजा के समय हमेशा स्त्री होनी चाहिए बगल में, पंडित के बगल में, यजमान के बाजू में उसकी स्त्री होनी चाहिए। यहाँ पे तो यजमान के बगल में कोई स्त्री नहीं है, यज्ञ पत्नी के बिना यज्ञ हो रहा है। ये तो शास्त्र के विरुद्ध है, लेकिन आप बोलोगे आप इंटेलेक्चुअल हो। हमारे देश में हम विमेन को वैल्यू नहीं करते, बिकॉज इस्लाम डजंट वैल्यू विमेन, वी विल ऑल्सो नॉट वैल्यू विमेन।
पोप डज नॉट हैव अ वुमन नेक्स्ट टू हिम, देयरफॉर वी विल आल्सो नॉट हैव। तो ये विपरीत भक्ति की बात हो गई नहीं हमारे यहाँ। तो आप विमेन आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज इक्वल। यज्ञ पत्नी को बगल में नहीं रखते हो। राम जी भी सीता के बिना नहीं होते, लेकिन हिंदुत्व में सीता के बारे में नहीं बात करते, वो राम के बारे में बात करते हैं। राधा के बारे में नहीं बात करते, कृष्ण के बारे में बात करते हैं। अच्छा, शक्ति के बारे में नहीं बात करते, शिव जी के बारे में बात करते हैं। तो ये है आधी सोच। अगर इसी को आप सनातन मानने लगे तो हमारे जैसों को तो उनको लगता है कि मेरे ऊपर वार करके वो हिंदू धर्म को बचाएंगे। ये नहीं लगता विचित्र? नॉर्मली मुझे लगा कि कोई तालिबानी मुझे अटैक करेगा कि आप ये अगेंस्ट अल्लाह बात कर रहे हो या अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट बात कर रहे हो, लेकिन ये लोग मुझे अटैक करेंगे क्योंकि मैं राम और कृष्ण के बारे में लिख रहा हूँ। माइथोलॉजी हमें ये सिखाता है क्या मेयर मॉर्टल्स राम की रक्षा कर सकते हैं? हमारी औकात क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? व्हाट डज माइथोलॉजी टेल अस अबाउट दिस? वी आर नथिंग। देखिए, भागवत पुराण में दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जिसको हम चौकीदार कहते हैं। जय और विजय दो चौकीदार थे। तो ये 4 स्नातक कुमार वहां गए थे वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए। चौकीदार ने उनको रोक दिया, इसलिए उन्हें श्रापित दिया गया कि तू राक्षस का जन्म लेगा, तू असुर बन के लेगा। तो जो हम रावण कहते हैं, शिशुपाल कहते हैं, ये सब वो चौकीदार है जिन्हें ऋषियों ने श्रापित किया था। ये भागवत पुराण की कहानी है। अभी ये मैंने नहीं बनाई है, आप खुद पढ़िए। जय और विजय की कहानी, जो चौकीदार भगवान के दर्शन को रोकते थे, उन्हें श्रापित दिया गया था कि वो असुर का रूप, हिरण्ययक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, ये सब जितने भी हम बोलते हैं जो विपरीत भक्ति में है, ये सभी चौकीदार थे एक समय। शायद यहाँ कुछ ज्ञान है। फाइनल क्वेश्चन देन, मैं जानता हूं कि अगर ऐसा इनवाइट आया तो आप जाओगे नहीं, लेकिन सोच लीजिए डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस में आपको जाने का आप किसी वजह से आपको जाना पड़ा, या मे बी आप बदमाशी करके यू मैनेज टू गो इन बिकॉज यू वांटेड टू गिव अ मैसेज। सोच लीजिए यू आर एड्रेसिंग व्हाटएवर द रीजन माइट बी, आप क्या बोलोगे वहां? ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? व्हाट वुड योर मैसेज बी? देखिए, ये मैं कहूंगा कि देखिए, ईसाई धर्म में कहते हैं कि फॉल्स गॉड्स का कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करो, कि एक सच्चा भगवान है, झूठा भगवान है। तो झूठा भगवान का कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करो। क्या वो प्रेजिडिस नहीं है? Isn't Christianity promoting prejudice against other religion? Isn't Islam? ये फॉल्स गॉड्स, पहले तो गॉड का कॉन्सेप्ट, फिर ये फॉल्स गॉड, ट्रू गॉड, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इसके विपरीत हम क्यों नहीं ये कॉन्फ्रेंस बनाते हैं? डिसमेंटलिंग ग्लोबल मोनोथीइज्म, कि एक ही भगवान। क्योंकि अगर हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, I'll put on the lights. Okay. अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंक्लूजन की बात करते हैं, बहुवाद की बात करते हैं, प्लूरैलिटी की बात करते हैं, सो वी शुड डेफिनेटली हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड डिसमेंटलिंग ग्लोबल मोनोथीइज्म। क्योंकि मोनोथीइज्म से पूरी दुनिया में, देखिए, पहली मोनोथीइज्म शुरुआत हुई रोमन एम्पायर में। उन्होंने पूरे बाकी सभी धर्मों को, रोमन एम्पायर, जब कॉन्स्टेंटाइन बिकेम क्रिश्चियन, ही वाइप्ड आउट द एंटायर पेगन ट्रेडिशंस। इस्लाम मोनोथीइज्म, एक देववाद, बहुदेववाद को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मे बी द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड इज ग्लोबल मोनोथीइज्म। तो मैं उनके, देखिए, चिल्लाने से थोड़ी ना आप किसी को डिफीट कर सकते हो। शास्त्री को भेजो, शास्त्री को पता है कैसे करना है। जब तुम पंडित और शास्त्रियों को बोलोगे कि करना क्या चाहिए, उन्हें पता है कैसे हैंडल करना चाहिए लोगों को, लेकिन गुंडों नहीं मैनेज कर पाएंगे, वो विपरीत भक्ति में अटक जाएंगे। तो चौकीदार, गुंडे, इससे नहीं दुनिया का रक्षा होता है। दुनिया का रक्षा हमेशा, देखिए, चाणक्य ब्राह्मण है, और ब्राह्मण आई डोंट मीन इन द कास्ट वे, हु इज दिस थिंग, इट इज द मैन हु थिंक्स। सो यू शुड नो हाउ टू डू दीज थिंग्स। अगर आपको लगता है कि अमीर आदमी जंग जीत जाएगा, या जिसके हाथ में तलवार है वो जंग जीत जाएगा, तो आप मूर्ख हो। चाइनीज बुक पढ़िए, सुन त्सू एंड द आर्ट ऑफ वॉर। तो सुन त्सू एंड द आर्ट ऑफ वॉर में बोलिए चाइनीज लोग कितने रिस्पेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल्स को। सो अलग बात है, सोचने का तरीका अलग है। जब तक वृद्धि नहीं होगी, तब तक आप इसको मैनेज नहीं कर पाओगे।
तो यहां जब तक आप वृद्धि नहीं लाओगे, सक्सेस जो सक्सेसफुल होता है हमारे देश में, वी हैव इन द लास्ट 70 years ओनली वन बिग बिजनेस फैमिली हैज इमर्ज्ड, दैट इज अंबानी। एक ही 70 साल में, उसके पहले टाटा बिरला वर देयर इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। 70 years only one man, and not that the state helped him. Dhirubhai Ambani ji was a great visionary, और कितना मुश्किल सामना करना पड़ा to become what he is. And मुकेश भाई तो I know him personally, he's amazing thinker. क्या सोचने का तरीका, आप ऐसे सोच भी नहीं सकते। India needs 100 Ambanis. But we should have 100 Ambanis. उधर काम करो ना, फिर अपने आप देश का वृद्धि हो जाएगा, डिसमेंटल विस्पेंटल कॉन्फ्रेंस बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। तो you should work, there should be 100 Ambanis in our country. अभी तो पता नहीं, अभी तो Infosys is also anti-national अभी according to the RSS affiliated publication. Final point, you've interacted with so many people, authors across countries. पिछले कुछ सालों में आपको वरिंग लगा है ट्रेंड, जिस तरीके से आई यूज्ड टू बी वेरी प्राउड, जिस तरीके से इंडिया को इंटरनेशनल प्रेस मिलता था, वी वर कॉल्ड अ ग्लोबल सॉफ्ट पावर, हमारे बारे में ग्लोइंग आर्टिकल्स लिखे जाते थे, लेकिन ऑफ लेट पता नहीं क्यों ये कांग्रेस की वजह से सब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस अब एंटी लिखने लगी है। मुझे मालूम नहीं था कि कांग्रेस इतनी पावरफुल है, लेकिन देयर इज दिस वेव। मुझे पॉजिटिव अगर आर्टिकल कभी ढूंढना पड़े इंडिया के बारे में इंटरनेशनल प्रेस में, तो या तो इतनी सक्सेसफुल कंस्पिरेसी हो चुकी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, या तो हमारी इमेज सच्ची में नीचे चली गई है। देखिए, अगर हम 100 मंदिर बना देंगे ना, सब प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। जस्ट 100 मंदिर बनाने, या 108 108 नॉट इन द हिंदी बेल्ट बट अक्रॉस द कंट्री। सिर्फ हिंदी बेल्ट में मत बनाइए मंदिर, सब हिंदी बेल्ट में होता है, क्योंकि हिंदी बेल्ट सब धन ले जाता है पूरे देश का। The thing is, हम दूसरों की तरफ देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो वो माने ना माने, जब तक हमारी वृद्धि नहीं होगी तब तक ये जो लिखना है लिखते रहेंगे ना, वो जो लिखना है लिखते रहिए, वृद्धि कीजिए। एक समय था जब चाइना के पास कुछ नहीं था, देखिए वृद्धि करा है, हमने वृद्धि नहीं की है। हमारा पेटेंट्स नहीं है, हमारे पास एक ही अंबानी है, उसी के सहारे हम जी रहे हैं। तो यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, जब तक वृद्धि नहीं होगी तो बाकी लोग हमको वैल्यू क्यों करेंगे? देखिए, माइग्रेशन कहाँ होता है? माइग्रेशन वहां होता है जहां पे धन होता है। हम केरला के बारे में बात करते हैं कि अरे क्या एजुकेशन है, क्या है, वो हॉस्पिटल सिस्टम्स है, एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वहां जॉब्स नहीं है। केरला के लोग दुबई जाते हैं, मिडिल ईस्ट जाते हैं, मतलब धन नहीं, लक्ष्मी नहीं है। जहां वृद्धि नहीं है उसको आप राम राज्य कहां से बोलोगे? आप जाइए इलाहाबाद, वो इलाहाबाद ने आज नाउ व्हाट इज द नेम, लेटेस्ट नाम क्या है इलाहाबाद का, मैं भूल गया। प्रयागराज। तो अलग अलग नाम दे दिए, अभी नाम तो दे दिए, लेकिन अभी तक लोग माइग्रेट कर रहे हैं ना। तो मतलब हम कहाँ जाते हैं? हम लक्ष्मी की तरफ जाते हैं, प्यासा पानी की तरफ जाता है। जब तक आप वृद्धि नहीं करोगे, जब तक सचमुच में राम राज्य का जन्म नहीं करोगे, तब तक ये सब प्रेस कुछ भी लिखेंगे, लिखते रहेंगे। उससे नहीं करना है, आपको वृद्धि करना है। दैट इज द मेन एम ऑफ हिंदुइज्म। इसलिए हम कहेंगे मांगल्य, ये शब्द देखिए हिंदुइज्म में, मांगल्य मतलब वृद्धि, शुभ लाभ, ऐसा लाभ जिससे सब सुखी हो, सर्व सुखी न भवन्तु। अगर धन नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, तो सुख कैसे होगा? तो घर चलाने के लिए अन्न चाहिए, फूड, दैट इज द प्राइमरी। अगर भूखा रहोगे तो आप सुखी नहीं रहोगे। सो हिंदू धर्म इज वेरी क्लियर, वृद्धि, और वृद्धि को बांटना, पंचयज्ञ करो, सबको खाना खिलाओ। इफ एवरीबडी इज वेल फेड, देयर इज हैप्पीनेस। ये है हिंदू धर्म, विच हिंदुत्व रिजेक्ट्स। क्या विचित्र लोग हैं, क्योंकि अगर पेट भर गया तो गुस्सा नहीं रहेगा, अगर गुस्सा नहीं रहेगा तो वोट नहीं मिलेगा। इसी को हम राजनीति कहते हैं। राजनीति आपको भूखा रखता है, राजधर्म आपका पेट पालता है। चलिए, सो दैट वाज ऑफ कोर्स जिस बात से हमने शुरुआत की थी, हम उसी बात पर आ गए हैं कि राजनीति वर्सेस राजधर्म। और अभी तो खैर राजनीति थोड़ी सी ज़्यादा ही चरम सीमा पर है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग पॉइंट्स। आशा यही करते हैं कि अब ये इशू और स्पाइरल आउट ऑफ ना कंट्रोल कर जाए, क्योंकि अब इसको लेकर इतना आउटरेज और एंगर चल रहा है। और गुस्सा करने में तो खैर कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं, उसमें तो हम ही जीतेंगे जहाँ तक हिंदुत्व का सवाल है। सो वो देखने की बात है। बट मेनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस देवदत्त, रियली अप्रिशिएट योर
पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर. आशा करते हैं कि कम से कम 2-4 लोगों को भाई तो समझ में आए और फर्क पड़े, एंड दैट कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वृद्धि अगर वो समझ में आए लोगों को, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. विकास के बारे में हम भी यहाँ देशभक्त पे भी बहुत बात करते रहते हैं. अल्टीमेट इकोनॉमिक इंडिकेटर ही है. पूरे दुनिया का ओपिनियन चेंज होगा और चाइना और पाकिस्तान भी अपने प्लेस में जाएगा अगर वो वृद्धि हो. वो बहुत जरूरी है. थैंक यू सो मच देवदत्त फॉर जॉइनिंग अस.